नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली न्यूज एनालिसिस। मैं हूं आपके साथ विक्रम कुमार। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि शिक्षकों का जो ट्रांसफ़र है, उस ट्रांसफ़र में समय क्या निर्धारित किया गया है, ट्रांसफ़र का क्या आधार होने वाला है, सरप्लस विद्यालय कितने हैं और कैसे हम पता करेंगे कि किस विद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात कितना है। और अभी इसी ट्रांसफ़र को लेकर शिक्षा मंत्री का एक बयान आया है, तो इन सभी चीज़ों को आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। सबसे पहले दोस्तों देखते हैं कि जो ट्रांसफ़र के लिए जो समय निर्धारित है वो क्या रखा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो शिक्षकों का ट्रांसफ़र होगा उसके लिए समय निर्धारित कुछ इस प्रकार से किया गया है कि 17 जून का जो समय है वो काफ़ी अहम है ट्रांसफ़र नीति को लेकर। चूँकि 17 जून को कैबिनेट की बैठक होनी है और इसी बैठक में ये ट्रांसफ़र नीति रखी जाएगी और कैबिनेट से जब मंजूरी मिल जाएगी उसके बाद ऑनलाइन का जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दिया जाएगा। तो ऑनलाइन जो आवेदन होगा वो 20 से 25 जून के बीच यानी कि 6 दिनों का समय आपको दिया गया है कि इन 6 दिनों में आपको ऑनलाइन आवेदन कर लेना है। अगर हम बात करें नए विद्यालय में पोस्टिंग की तो वो 26 से 30 जून के बीच का समय निर्धारित है, यानी कि जो विद्यालय अलॉट होगा वो 26 से 30 जून के बीच का समय है कि इन 4-5 दिन में विद्यालय अलॉट कभी भी किया जा सकता है। अगर पूरी ट्रांसफ़र पोस्टिंग प्रक्रिया की बात करें तो 14 दिन का समय यहाँ पर रखा गया है। ये विभाग का लक्ष्य है कि 2 सप्ताह में ये पूरी प्रक्रिया कंप्लीट कर ली जाएगी। अगर नए विद्यालय में योगदान की बात करें तो 1 जुलाई 2026 से नए विद्यालय में आप लोग योगदान दे पाएंगे और ये जो अधिकतम समय रहेगा वो 1 से 7 जुलाई के बीच, यानी कि 7-8 दिनों में आपको नया जो विद्यालय अलॉट किया जाएगा उसे ज्वाइन कर लेना है। आगे इस पॉइंट यहाँ पर देख सकते हैं कि 4 पॉइंट निर्धारित है, इसको समझना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर एक विद्यालय में किसी विषय के ज़रूरत से अधिक शिक्षक होने पर उनका ट्रांसफ़र किया जाएगा। अगर किसी विद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात के हिसाब से अगर शिक्षकों की संख्या ज़्यादा है और किसी विद्यालय में कम है, चूँकि कई ऐसे विद्यालय हैं, अगर हम प्राइमरी की बात करें तो वहाँ पर 35 बच्चे पर 5 शिक्षक मौजूद है और कई ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर 200 से अधिक प्राइमरी में बच्चे हैं और वहाँ पर 3 तो कहीं 4 शिक्षक मौजूद है। तो ऐसे कंडीशन में जहाँ पर शिक्षक की संख्या ज़्यादा है तो उसका ट्रांसफ़र होगा और उसका ट्रांसफ़र वहाँ होगा जहाँ पर विद्यालय के जिस विद्यालय में शिक्षकों की संख्या कम है। दूसरा वहाँ पर पॉइंट देख सकते हैं कि जहाँ शिक्षक कम है वहाँ उनकी पोस्टिंग की जाएगी। तीसरा यहाँ पर पॉइंट है कि सीट खाली नहीं होने पर ट्रांसफ़र नहीं होगा। अगर किसी विद्यालय में सीट खाली नहीं है, अगर उस विद्यालय का आप चुनाव करते हैं आवेदन देने के समय, तो वो विद्यालय आपको कभी भी अलॉट नहीं होगा। 1 से 8 तक के विद्यालय में जो न्यूनतम शिक्षकों की व्यवस्था का लक्ष्य रखा गया है वो 9 है कि कम से कम 1 से 8 में यानी मिडिल में 9 शिक्षक मौजूद रहेंगे। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लिस्ट है जो सरप्लस जिस विद्यालय में शिक्षकों की संख्या ज़रूरत से ज़्यादा है, यानी कि शिक्षक छात्र अनुपात जो होना चाहिए तो उस अनुपात से ज़्यादा यहाँ पर शिक्षकों की संख्या है। तो जब आप आवेदन देंगे तो ऐसे विद्यालय का चयन करने से बचेंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस स्लाइड में विद्यालय का नाम, डिस्ट्रिक्ट, टोटल स्टूडेंट, टोटल टीचर और यहाँ पर सरप्लस, चूँकि नीड को हमने हाइड कर दिया है, यहाँ पे सरप्लस शिक्षक का यहाँ पर आप लिस्ट देख सकते हैं। तो इस लिस्ट में जो भी विद्यालय है तो उस विद्यालय का नाम आप लोग आवेदन देने के समय में नहीं भरिएगा। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं 1 नंबर में है NPS गंडोली टोल फकीरना, यह दरभंगा जिला में पड़ता है विद्यालय, जहाँ पर 91 स्टूडेंट है और 7 टीचर वहाँ पे मौजूद है। सरप्लस टीचर की बात करें तो 3 है। PS बाइका, ये भी दरभंगा में है जहाँ पर 103 टीचर मौजूद है, वहाँ पे 8 टीचर है। सरप्लस टीचर की बात करें तो यहाँ 3। PS बाइका नॉर्थ टोल, ये भी दरभंगा में 107 बच्चों पर 8 शिक्षक मौजूद है, यानी 3 शिक्षक वहाँ पर ज़्यादा है। तो ऐसे विद्यालय का अगर आप चयन करते हैं तो आपका ट्रांसफ़र उस विद्यालय में नहीं होगा। PS दादपट्टी हरिजन टोल की बात करें दरभंगा में तो 74 बच्चे हैं, 6 शिक्षक है, यानी कि कम यहाँ पर देखेंगे कि जो सरप्लस टीचर है वो 2 है। PS हरिहरपुर हरिजन टोल की बात करें दरभंगा तो 45 बच्चे पर 5 टीचर है। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर भी 2 टीचर ज़्यादा ही है। PS मदरिया, ये दरभंगा में है, 125 बच्चे पर 6 शिक्षक, 1 टीचर यहाँ पर ज़्यादा है। यहाँ पर जो टोटल टीचर देख रहे हैं दोस्तों तो वहाँ पर एक HM भी शामिल है, इसके हिसाब से यहाँ पर ये टोटल नंबर आपको शो हो रहा है। PS
तारडी की बात करें तो 62 बच्चों पर 5 टीचर मौजूद है और यहाँ पर भी 2 ज़्यादा शिक्षक कार्यरत है। अब मुजफ्फरपुर की अगर बात करें तो पीएस उसराही में 83 बच्चे पर 7 टीचर मौजूद है, यानी कि 3 ज़्यादा शिक्षक यहाँ काम कर रहे हैं। न्यू पीएस बघाखल धोबी टोला मुजफ्फरपुर में 70 बच्चे पर 5 शिक्षक है, यानी कि यहाँ पर भी देखेंगे तो 1 से 2 शिक्षक ज़्यादा कार्यरत है। इसके बाद है पीएस बघाकहाल मुसहर मुजफ्फरपुर में 93 बच्चों पर 5 शिक्षक है, यानी कि 1 शिक्षक वहाँ पर ज़्यादा है। पीएस भुरसा गर्ल की बात करें तो यहाँ पर 41 बच्चों पर 5 शिक्षक कार्यरत है, यानी कि 2 सरप्लस टीचर है यहाँ पर। इसी तरह से अररिया में देखिएगा तो पीएस घाट टोला हो गया अररिया, यहाँ 64 बच्चों पर 6 शिक्षक है, यानी 2 शिक्षक ज़्यादा काम कर रहे हैं। पीएस हायतपुर कन्या की बात करें अररिया में तो 282 शिक्षक है और यहाँ पर 282 बच्चों पर 12 शिक्षक काम कर रहे हैं, यानी 1 शिक्षक यहाँ पर भी ज़्यादा है। तो इसमें जितना भी लिस्ट आपको दिखाई दे रहा है तो इस विद्यालय का चयन आप लोग नहीं करेंगे। अगर इस विद्यालय का चयन करते हैं तो आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा। अभी ट्रांसफ़र को लेकर जो शिक्षा मंत्री का बयान है मिथिलेश तिवारी जी का, वो कुछ इस प्रकार है कि उन्होंने जो बल दिया है ट्रांसफ़र में वो शिक्षक छात्र अनुपात को संतुलित करने को लेकर, चूँकि पहले जब ट्रांसफ़र हुआ था तो वो रैंडमली कर दिया था, जो विकल्प मिला था शिक्षकों की ओर से उसके हिसाब से, लेकिन इस बार जो होगा वो जो स्टूडेंट और टीचर का रेशियो है उसके हिसाब से ये किया जाएगा। किसी स्कूल में एक ही विषय के अतिरिक्त शिक्षक होने पर उनका स्थानांतरण किया जाएगा। कई 9th और +2 में ऐसे शिक्षक हैं जहाँ संस्कृत के 2 या 3 टीचर मौजूद है, जबकि वहाँ पर ज़रूरत तो है नहीं, तो वहाँ उसका ट्रांसफ़र किया जाएगा किसी दूसरे विद्यालय में। तो ये था वीडियो आपके ट्रांसफ़र से जुड़ी हुई। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। किसी विद्यालय की अगर आपको जानकारी चाहिए तो विद्यालय का सही नाम होना चाहिए। अगर सही नाम अगर आप कमेंट करते हैं तो वहाँ पर जो छात्र और शिक्षक का अनुपात है वो बता देंगे और साथ में वहाँ ज़रूरत कितने शिक्षकों की है वो आपको जानकारी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।